हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो हमारा बेस था टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व, जिसमें मैंने आपको थ्योरी एंड कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए थे आपको। आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड, ठीक है ना। बट आज हम इस पे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे जो आरपीएससी एग्ज़ाम में भी आए होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और एचटेट में, पीजीटी में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आज का भी जो पूरा लेक्चर होगा वो पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, इसमें केवल क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं मैम हमारा आज का वीडियो। जैसे कि मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन ये मेंशन कर रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एचटेट 2017 में भी आया हुआ है और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में 2013 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आरपीएससी में पहले पूछा गया था तो वही सेम क्वेश्चन स्टेट 2017 में पूछा गया। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हो। अब क्वेश्चन क्या था, ये है कि इफ़ टेंजेंट टू अ कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एनी पॉइंट सी कॉमा एफ सी इज पैरेलल टू द line joining points a comma f of a and b comma f of b on a curve, then a b c are in ap gp hp none of these। क्या बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो लैंग्वेज यहाँ पे टिपिकल सी लग रही है कि एक ये कर्व है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस कर्व पे आप अगर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो वो जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के। तो दो पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है। फिर अगर कोई कर्व है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये दोनों टेंजेंट और ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब दो लाइन पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, क्योंकि जो स्लोप होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, ये कंडीशन हमें पता है। सबसे पहले हम इसके स्लोप फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ पे फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब वैसे मैंने इसकी यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर दी, इसकी नीड नहीं थी। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके इस पॉइंट पर स्लोप लिख देंगे 2x, यानी क्या बन जाएगा 2c, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख दी है y माइनस वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डैश। यहाँ से भी जब स्लोप निकालेंगे तो x का कोई कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 2c, ठीक है ना। मतलब स्लोप चाहिए, आप इक्वेशन नहीं भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट a कॉमा एफ ऑफ ए बी कॉमा एफ ऑफ बी इज दिस tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये जो स्लोप है वो 2c के इक्वल होगी, यानी इस टेंजेंट लाइन की स्लोप की इक्वल होगी, दोनों के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन देखेंगे ए पी जी पी एच पी। अब इसको ए पी जी पी एच पी में लाने के लिए आपको माइंड में याद रहना चाहिए कि हमें ये जो फंक्शन है इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी सी के लिए पूछा गया है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए कुछ नहीं पूछा गया। तो आप क्या करोगे, इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ से पुट करोगे। फंक्शन ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो फाइनली आपके पास ये बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू 2c। अब ये किसकी कंडीशन होती है, सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इसका मीनिंग क्या है, ये जो ए सी और बी है वो आपस में क्या है, ए पी में है, ठीक है ना। ये ए पी की कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो को जोड़ के अगर अपन 2 कर देते हैं सो ये यहाँ पे क्या मिलता है, ए पी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ये इसका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एचटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन दिस वन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि एक्स भी टी की फॉर्म में गिवन है, वाई भी टी की फॉर्म में गिवन है, ठीक। देन द टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4 मैक्स विद द एक्सिस ऑफ एक्स द एंगल। इसका मीनिंग है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि किसी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो वो जो कर्व होगा वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो हमें बताना है। और हम ये जानते हैं कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो एक्सिस के साथ tan थीटा एंगल बनाती है, ठीक है ना, मीन्स थीटा एंगल बनाती है। और उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, tan थीटा।
यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि टेन थीटा फाइंड करना, और टेन थीटा हमें पता है dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स को पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे dy बाई डी टी निकालेंगे एट द पॉइंट पाई बाई 4, ऐसे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे एट द पॉइंट पाई बाई 4, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो dy बाई डी टी तो आपको ये मिलेगा, कैलकुलेट करके देखना। और जब डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब टेन थीटा बराबर इन्फिनिटी, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, सो आवर आंसर इज सी। ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हो तो लैंग्वेज टिपिकल गिवन होती है, बट अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आरपीएससी और एस्टेट में आए हुए क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एस्टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि 3 नॉर्मल्स टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x आर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट 3,0 देन ABCD 4 ऑप्शन। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया, एक आरपीएससी का क्वेश्चन। तो इन दोनों को आप ध्यान से समझना है, इनके कॉन्सेप्ट सेम हैं। ठीक है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट वो देखते हैं कि अगर इस पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से 3,0 से, तो फिर ABCD 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो नॉर्मल ऑफ इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो क्या होती है। ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये जो पैराबोला है वो इस तरीके से बनता है, वो मैंने रफली डायग्राम में मेंशन किया है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो x एक्सिस होती है ये तो हमेशा इस पैराबोला के लिए क्या होगी, नॉर्मल का होगी। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि वी नो दैट द वन ऑफ द नॉर्मल इज x एक्सिस। एक नॉर्मल तो इसके लिए x एक्सिस होती है, उसके बाद जो अनदर नॉर्मल्स होते हैं वो गिवन होता है इस इक्वेशन से। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास नॉर्मल की। ठीक है ना। किसी भी पैराबोला के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो ये होती है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं यहाँ पे पैराबोला आपको टॉपिक स्टार्ट करूँगी, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो ये जो सब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये जो सारी कंडीशन होती है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल्स क्या होती है, और भी उनकी जो कंडीशन होती हैं वो सब मैं वहाँ पर डिटेल में बताऊँगी। अभी इस क्वेश्चन के लिए हम ये याद रख लेते हैं, y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। ठीक। और x एक्सिस तो हमेशा एक एक्सिस से तो हमेशा एक नॉर्मल होगा ही होगा, किसके लिए, पैराबोला के लिए। तो 3 नॉर्मल इस तरीके से हो गए, एक तो x एक्सिस और बाकी जो रिमेनिंग पैरा नॉर्मल्स है वो इस इक्वेशन से गिवन होगा। अब x एक्सिस पे हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने करवा दिया। तो यहाँ पे तो हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, और हमें जो पैराबोला के इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है ना। अब यहाँ पे a कंपेयर करेंगे तो 4a बराबर क्या गिवन है, 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि a बराबर 1/4। ठीक। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप y इक्वल टू 0 भी पुट कर दोगे, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1/4 पुट कर दोगे। ये मैंने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद यहाँ से m कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है। तो या तो ये 0 या ये 0। तो हम बोलेंगे जो स्लोप है वो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। यदि आपने यहाँ पे स्लोप 0 कर दिया तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। और y इक्वल टू 0 का मीनिंग है केवल आपको x एक्सिस मिलेगी। इसका मीनिंग है कि 3 नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको, केवल एक ही नॉर्मल मिलेगा, वो मिलेगा x एक्सिस। बट यहाँ पे गिवन है कि 3 नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन है। तो 3 नॉर्मल होने के लिए आपको ये बताना होगा कि m की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना। m इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यदि m 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये जो पूरा ब्रैकेट है वो 0 के इक्वल होगा। अब ये पूरा ब्रैकेट 0 के इक्वल करने पर हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो x है उसकी वैल्यू c पुट कर दी, क्योंकि आपको जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो किस पॉइंट पे निकालनी है, c, 0 पे। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आने के बाद हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या बोला गया है, कि c के लिए बोला गया है, यानी हमें m एलिमिनेट करना है। अब m एलिमिनेट करने के लिए आप m की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर ली, m स्क्वायर इक्वल टू 4c माइनस 1/2। अब यहाँ पे आने के बाद m को कैसे एलिमिनेट करोगे, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया कि कोई भी वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है ना।
इक्वल टू 0 भी हो सकती है, बट यहाँ पे गिवन है नॉट इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू स्ट्रिक्टली क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब अगर m स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पूरा ब्रैकेट है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 4c माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, 4 तो क्या जाएगा 0 में चला जाएगा, तो c माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। अब इसका मीनिंग क्या होगा, c ग्रेटर देन 1/2। तो इस जगह पे आने के बाद आपको ये जो लॉजिक्स है वो लॉजिक लगाने होंगे। नंबर 1, m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये ब्रैकेट 0 होगा। ब्रैकेट 0 होने के बाद अब ये 0 तो कर दिया, अब इसका आगे कैसे करें, तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में केवल c गिवन है, m नहीं है, तो आपको m की वैल्यू निकाल लेनी इन टर्म्स ऑफ c। अब यहाँ आने के बाद ये फिर से लॉजिक लगाना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर है या तो वो 0 के इक्वल होता है या फिर ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो दैट मीन दिस वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फिर उससे आप c की इक्वलिटी निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा d। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमने कैसे किया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन, ये RPSC 2013 में आया था कि इफ़ दिस लाइन इज़ नॉर्मल टू अ कर्व दिस देन, अगर ये जो लाइन है वो इस कर्व के लिए नॉर्मल है देन फिर इक्वलिटी पूछी गई है, यानी ABCD में रिलेशन पूछा गया है। तो हम टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसकी स्लोप निकालेंगे। y इक्वल टू हमने इसको लिखा 1/x, इसकी हमने dy/dx निकाला, तो ये तो आगे टेंजेंट की स्लोप। नॉर्मल की स्लोप के लिए क्या कहते हैं, इसको रिवर्स करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा x²। अब ये क्या आगे नॉर्मल की स्लोप, बट हमें ऑलरेडी नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है ax + by + c = 0, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे माइनस की a/b, तो ये भी यहाँ पर स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। x² = माइनस की a/b। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 100% स्टूडेंट यहाँ तक तो कर लेते हैं, नहीं ना, ये तो सभी सॉल्व कर लेंगे इस दोनों को देख के। अब यहाँ से आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें, तो कैसे करें, फिर से वही लॉजिक लगाना होगा जो मैंने यहाँ पे लगाया कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब x = 0 होगा, बट x = 0 भी नहीं हो सकता। तो केवल हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये x² इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर x = 0 होगा तो फिर तो पैराबोला की इक्वेशन है क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, और नॉर्मल की इक्वेशन में वैनिश हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी। सो वी कैन से x² इज़ ग्रेटर देन 0। अब अगर x² ग्रेटर देन 0 है तो माइनस के a/b दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से माइनस नहीं हटाना, क्योंकि इक्वलिटी में जब आप माइनस को हटाते हो तो इक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये वैसे तो आंसर ये भी हो सकता है कि माइनस के a/b ग्रेटर देन 0, एक आंसर ये है जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरा आंसर है कि इसको हमने b को हटाया, तो b को कैसे हटाएंगे, b से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो जब दोनों साइड b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के ab ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये इस तरीके से बन गया, ये भी एक आंसर हो सकता है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब माइनस हटाना तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी लेस देन 0। ये आपको ऑप्शन में गिवन है, किसमें, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर इज अवर ए बी लेस देन 0। इस तरीके से लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ तक स्टार्टिंग में सॉल्व करना ईजी होता है, बट लास्ट में लॉजिक लगाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो मैक्सिमम इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्स के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये HTET PGT मैथ्स में 2013 में क्वेश्चन आया था। क्या गिवन है, इफ़ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व y² = ax² + b एट अ पॉइंट 2,3 is 4 देन a। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो 2,3 पे निकालते हैं, तो उसकी जो स्लोप होगी वो 4 है, तो a किसके इक्वल होगा। अब स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और उसमें आप पॉइंट पुट कर देंगे 2,3। ठीक है ना, अब पॉइंट पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगी, dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a, बट dy/dx भी आपको क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करके डायरेक्ट a फाइंड कर लेंगे। 2 एडिटिव रहने दिया, y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 3, और dy/dx आपको गिवन है 4 = 2a x कितना है 2। ये सब आप सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा 6 कहाँ गिवन है आपको, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये
RPS से 2015 में आया था। द लेंथ ऑफ अ नॉर्मल टू अ कर्व दिस एट थीटा इक्वल टू π/2। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेस बताए थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है ये वाला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, दिस वन y√1 + y² मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। ये ना कभी कभी हो सकता है इसको कैलकुलेट करने पर नेगेटिव भी आपको मिल जाए, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आपको देनी, ये याद रखना। और अगर यहाँ पे अपॉन आप कर देंगे y' तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो वो फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, dy/dx। बट यहाँ पे जो x एंड y है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो dy/dx होगा dy/dθ/dx/dθ। किस पर निकालेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 पे। अब dy/dθ यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो a sin थीटा आ जाएगा। π/2 पे निकालेंगे तो a आ जाएगा। dx/dθ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 + cos थीटा, थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो a आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो a/a यानी 1 आ जाएगा। तो स्लोप तो क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस में पुट करेंगे तो यहाँ तो जाएगा 1 + 1² बट यहाँ पे y है। अब y क्या गिवन है आपको थीटा के टर्म्स में, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या मिलेगी a। तो वो यहाँ पुट करने पे क्या जाएगा a√2। a√2 कहाँ गिवन है आपको, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब आप 6 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें अननोन्स होते हैं और आपको गिवन होती हैं वैल्यूज़, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें पैरामेट्रिक कर्व्स गिवन होते हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये ना इसी टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी जो एस्टेट में और RPSC में आए हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एस्टेट 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, और नेक्स्ट जो नंबर 8 है वो भी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्या क्वेश्चन था, इसमें गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व y² = 2x³ द टेंजेंट एट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि इस कर्व के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो नॉर्मल की क्वेश्चन गिवन है। आप रफली डायग्राम ऐसे समझ सकते हो कि ये कर्व है तो ये पॉइंट है P, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे, और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट के लिए बोला गया कि जो टेंजेंट है इसके ऊपर जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो आपको गिवन है। तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बस छोटा सा ट्रिक ये लगानी थी कि एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि वो जो पॉइंट है जो कि यहाँ ऑप्शन में गिवन है, दिस पॉइंट लाई ऑन अ कर्व, ठीक है ना, वो जो पॉइंट होगा वो कर्व के ऊपर लाई करता है। तो आपको यहाँ पे हिडन ट्रायल मेथड से करना है कि इन 4 ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे या फिर आंसर वैसे ही मिल जाएगा। बस सपोज 1 या 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको सेम मिल जाए। सेम का मीनिंग है कि सपोज मान लेते हैं कि C एंड D ऑप्शन ऐसे हैं जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो फिर अब उसके बाद फिर ये जो इक्वेशन है वो काम में आएगी कि गिवन है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी जो नॉर्मल लाइन है वो ये है, ठीक है ना। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन दैट मीन आप इस पर स्लोप फाइंड करेंगे उस पॉइंट पे। सपोज C पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करेंगे और जो स्लोप होगी उसका रिवर्स करके माइनस करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जानी चाहिए। अगर आ जाती है तो फिर आप बोल देंगे वो पॉइंट है, अदरवाइज दूसरा पॉइंट है। तो 99% केस में तो आपको पहला जो मैंने मेथड बताया उसी से मिल जाएगा कि जो पॉइंट होगा वो कर्व के ऊपर लाई करता है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। एक क्वेश्चन 1% केस ऐसा बनेगा कि 2 ऑप्शन यहाँ पर सेम मिल जाएंगे, तो उस केस में भी दूसरी इक्वेशन आपके काम आएगी। दूसरी कैसे आएगी, किसी भी एक पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लीजिए टेंजेंट की, उसको रिवर्स कर दीजिए तो नॉर्मल की आ जाएगी, और फिर यहाँ से स्लोप निकालें दोनों को इक्वल कर दीजिए। अगर इक्वल आ जाती है तो वही हमारा आंसर है, नहीं आता है तो दूसरा हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ मैंने चेक करके बता रखा है। तो A, B और C ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, बट D ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो D हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी 15 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स
तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको तो आप ऐसे ही 5 सेकंड के अंदर आंसर में टिक लगाएंगे, और नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। क्या था क्वेश्चन? द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए एलिप्स दिस वन पासिंग थ्रू 3,4। इस पॉइंट से पास आउट होने वाली जो टेंजेंट लाइन होंगी, हम ऐसे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास आउट होती है, और किस पे ड्रॉ करनी है? एलिप्स पे ड्रॉ करनी है। अब अगर नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछे है तो उस केस में आपको ये पॉइंट चेक करना है कि जो पॉइंट है वो उस कर्व के ऊपर है या कर्व के बाहर है या कर्व के अंदर है। अगर सपोज कर्व के अंदर है पॉइंट, तब तो आप बोलेंगे 0 टेंजेंट होंगे, हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो आप बोलेंगे 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो आप बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कर्व के ऊपर। तो आंसर या तो 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। अब उसके कैसे 2, 1, 0 हो गए, तो आपको पॉइंट सेटिस्फाइड करा के देखना होगा। अगर LHS RHS बराबर आ जाते हैं पॉइंट पुट करने पे, तब तो आप बोलेंगे जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है। अगर पॉइंट बाहर है, इसका मीनिंग जो LHS होगा वो ग्रेटर देन होगा RHS से, तो इसका मीनिंग पॉइंट बाहर है। और अगर LHS जो है वो लेस देन RHS आ जाता है तो आप बोलेंगे पॉइंट अंदर है। तो बस यही चेक करना होगा कि पॉइंट को पुट कर दो। यहाँ पे मैंने पॉइंट को पुट करके चेक किया तो LHS तो क्या आ गया 107, RHS क्या है 32। ऑब्वियसली LHS ग्रेटर देन RHS है, so दैट मीन दिस पॉइंट 3,4 लाई आउटसाइड द एलिप्स। एलिप्स के बाहर है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, और वो मैंने एक रफली डायग्राम बना के यहाँ पे शो कर रखा है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट में आए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2016 में और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है द पॉइंट ऑन अ कर्व 9y² इक्वल टू x³ वेयर द नॉर्मल टू अ कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस r। फिर ABCD 4 ऑप्शन। इसका क्या मीनिंग है? इस कर्व के ऊपर कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर नॉर्मल यदि आप ड्रॉ करते हैं तो वो जो नॉर्मल होगा वो एक्सिस के साथ सेम इंटरसेप्ट बनाता है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये तो तब काम में आएगी जब यहाँ पे ये पॉइंट पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाइड एक से ज़्यादा पॉइंट कर देते हैं। मीन्स अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको पॉइंट फाइंड करना हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिस पॉइंट लाई ऑन अ कर्व। दैट मीन आप पहले ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है। यदि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है तो वही आंसर है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाइड होंगे तो फिर आपको नीचे वाली लाइन को काम में लेना होता है। तो अगेन 99% केस में तो आपको हिडन ट्रायल मेथड से मिल जाता है कि जब आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी जब आप ABCD 4 ऑप्शन पुट करेंगे चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन ही चेक हो रहा है, यानी ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे इक्वल दे रहा है। बट आपको आगे भी चेक करना है कि क्या इसके अलावा भी कोई और भी पॉइंट है जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब आप B, C और D को चेक करेंगे तो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, केवल पहला ऑप्शन ही करेगा। दैट मीन हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो वो आप चेक करके देख सकते हो। फिर नंबर 10 क्वेश्चन है, ये भी 16 में आया था। द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू अ कर्व एट x इक्वल टू 0। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक इक्वेशन ऑफ कर्व दे दी, पॉइंट दे दिया, आपको बोला गया नॉर्मल की स्लोप फाइंड कर दिए। अब नॉर्मल की स्लोप के लिए आप क्या करेंगे? dy/dx निकालेंगे। अगर y ये है तो dy/dx क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पर पहले आप dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 0 पे, जो कि आ जाएगी 3। बट हमें क्या चाहिए? नॉर्मल की स्लोप चाहिए। तो क्या होता है, डेरिवेटिव को रिवर्स करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा? नॉर्मल की स्लोप। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था, अ नॉर्मल टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 2 ऑल्सो पासेस थ्रू अ पॉइंट ABCD 4 ऑप्शन। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। इसका मीनिंग ये है कि यदि ये जो कर्व है, इस कर्व पे आप x इक्वल टू 2 पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो जो नॉर्मल होगा वो इन 4 में से किस पॉइंट पे पास आउट होगा। तो नंबर 1 आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी होगी वो आप यहाँ निकाल लेंगे कि पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,1 नंबर 1। अब नॉर्मल की हमें चाहिए स्लोप। स्लोप के लिए आप पहले dy/dx निकालेंगे इस पॉइंट पे 2,1 पे।
सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2। अब ये जो पॉइंट आया हमारे पास 2,1, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस के 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सॉल्व करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन चारों पॉइंट सेटिस्फाइड करवा के देख लीजिए, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड होगा, केवल 4,0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। अब ये यहाँ पे जो सफिशिएंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आगे जो आपके एग्जाम होगा वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, and if you like then please like, share and subscribe our channel. So thank you for watching my video guys. Thank you.